जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये जो शीर्षक है क्या आपको पता है नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें लिखा है, महात्मा सूरदास जी ने कहा कि जब संवत 2056 लगेगा तब भारी आफत आएगी। सावन मास में ग्रहण लगेगा, विष भरे अस्त्रों का प्रयोग होगा और जनता अधिक मरेगी। 12-12 कोस पर दिए जलेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग और सतयुग की टक्कर में बहुत से सारे लोग मारे जाएंगे। प्रजा बहुत मरेगी, जग में लाशें पड़ी सड़े सड़े घर घर में। उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव, पुकार जमाना बदलेगा। आने वाले समय में भारत का शासक महाबली होगा। वो धर्म का मुकुट धारण करेगा और धरती पर से पाप को हटा देगा। वो अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा और बुरे लोगों को के लिए बहुत बुरा होगा। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता, उसकी शक्तियाँ उसके बोध में आती हैं और उन्हीं की पूजा होती है। उनको हम चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, कबीर कहें अथवा नानक या और कुछ कहें, वे सारी सृष्टि, सूरज, चांद, सितारे, स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोग सभी घंटे और शंख की आवाज पर टिके हुए हैं। घंटे की आवाज मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के मध्य तक हर क्षण आती रही है और उसी आवाज पर ये शरीर टिका हुआ है। संत सतगुरु के शरीर से स्पर्श हुआ कोई भी जीव, चींटी, मक्खी, मच्छर, पशु आदि मौत के समय मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। बगैर 84 लाख योनियों का चक्कर काटे हुए जब जीवात्मा संतों की दया से मनुष्य शरीर में आती है तो उसका स्वभाव उदंड, चिड़चिड़ा, लड़ाकू, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला व जिद्दी होता है। नशे के कई प्रकार होते हैं। एक तो नशा धन का, दूसरा राज का होता है। विद्या और बुद्धि का नशा बड़ा खराब होता है। बाहुबल का नशा अहंकार मनुष्य को गिरा देता है। शराब के नशे में बुराइयां ही बुराइयां हैं और शराबी कभी भजन नहीं कर सकता। आदत यानी स्वभाव का बदलना महा कठिन काम है। गोया जानवर से इंसान बनाना। जैसे रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती, ऐसे ही और विकारी अंग टूट जाते हैं पर स्वभाव नहीं बदलता। केवल संतों की दया से ही स्वभाव में बदलाव आ सकता है। संतों के जीव कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाया करते। उन्हें पुनः मनुष्य योनि में डाल दिया जाता है। इधर शरीर छूटता है, उधर उनकी आत्मा दूसरे शरीर खोल में प्रवेश करती है। संत अपने जीव को अक्सर सत्संगियों के घर में ही डालते हैं। काल भगवान के इसी विद्यमान की गोपनीयता संत बनाए रखते हैं। इस बात को गुप्त रखा जाता है। वैसे संतों के जीव का काल हाथ नहीं लगाता। शरीर छोड़ने के वक्त असहनीय वेदना होती है। सूरज का प्रकाश पूरे शरीर में फैला होता है और वो धीरे धीरे सिमटता है। उस समय भावनाएं जाग उठती हैं और वासनाओं का खिंचाव नीचे की भोग वासनाओं की तरफ होता है। काल अपने शब्द में फंसाकर सूरज को खींचता है। सूरज के सिमटाव के वक्त इसलिए पीड़ा होती है। जब एक पक्ष में 2 ग्रहण लगता है तब या तो राजा मरता है या सेना मरती है, ऐसा कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा कि अग्नि हृदय बसे, कुर से चाहे मान, तिनको जन न्योता दियो तो हमारे मेहमान। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि इस दोहे को बार बार याद करते रहना चाहिए। जो जीवात्मा इस शरीर में दोनों आँखों के पीछे बैठी है, जब साधना के द्वारा शरीर से अलग होकर अपने वास्तविक रूप में आती है तो उसके प्रकाश के आगे सूरज का प्रकाश फीका दिखाई देता है। महात्माओं ने कहा कि संत मत में साधकों को कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए। समय अच्छा नहीं है। जिसने जैसा अच्छा बुरा कारण बनाया है उसी के अनुसार कार्य होगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी की वाणी है।
शरीर की थकान दूर करने और उसे वापस चुस्त बनाने के लिए आराम जरूरी है। 5 घंटे आराम कर लेना। मनुष्य जब 60 वर्ष का हो जाता है तब उसे समय की कीमत का तीखा एहसास होता है। संत मत में नामदान लेने के बाद गुरु के आदेशानुसार जब सत्संगी भजन करता है तो उसे मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि वह इस घाट से रोज गुजरता है। आत्मा जब आँखों से ऊपर आकर रूहानी सफर दिव्य लोकों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि का करने लगती है तो मौत की अवस्था में आ जाती है। उसकी इच्छा की बात है कि दिन रात में जब चाहे मर जाए और जब चाहे वापस शरीर में आ जाए। कबीर साहब ने कहा कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। विधि विधान के अनुसार 84 लाख योनियों कीड़े मकोड़े जानवरों पशु पक्षी के शरीरों में कर्म सजा भोगने के बाद जीवात्मा गाय और बैल की योनि में आ जाती। स्त्री गाय बनती और पुरुष बैल बनता। मनुष्य शरीर में आने के पहले गाय और बैल का शरीर प्राप्त होता है। ये आखिरी भोग योनि है। अपने समय से मरने पर उन्हें नर तन प्राप्त होगा। अगर इन गाय बैलों को अपने समय से मरने न दिया गया और 20 वर्ष की आयु लेकर जन्म गाय बैल को 5 वर्ष पहले ही काट दिया गया और अपनी मौत न मरने दिया गया तो वो उनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु से जीव प्रेत योनि में चला जाता है और जो आयु शेष बची है उसे प्रेत योनि में भोग कर पूरा करता है। प्रेत का मुख सुई के नोक में जो छेद होता है उससे भी छोटा होता है। पेट बड़ा होता है। ये ठीक से खाना न खा पाते हैं और न पी पाते। वे कष्ट से चिल्लाते फिरते हैं और लोगों को पकड़ते हैं और परेशान करते रहते हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और भोग खत्म होने पर मनुष्य तन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है और उदंड रहता है। माँ बाप का कहना नहीं मानते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सब तत्व एक दूसरे के विरोध ही हैं। मनुष्य शरीर की रचना में कितनी कुशलता पूर्वक एक दूसरे से मिला दिए गए हैं। पानी आग को बुझा देता है, हवा पानी को सुखा डालती है और आकाश इन सबको अपने में समा लेता है। लेकिन ये 5 दुश्मन इस शरीर को चलाने में बड़े प्यार से इकट्ठा हो गए। संपूर्ण रूहानी मंडल मनुष्य के अंदर है। दोनों आँखों के पीछे जब आत्मा सतगुरु के बताए अभ्यास के द्वारा अंधकार के पर्दे अथवा नाम अथवा आकाशवाणी सुनने को मिलेगी तब मन वश में आता है। उसके बाद आत्मा का नियंत्रण मन पर हो जाता है। मन वही करता है जो आत्मा कहती है। अभी मन करता धरता है और आत्मा तन रूपी पिंजरे में कैद है, उसे अपनी होश नहीं है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी है उसमें साहस, धैर्य और सहन शक्ति है, बहादुरी और दिलेरी। वो कठिनाई और तकलीफ सहन कर सकता है और उसका मुकाबला भी कर सकता है। जय गुरुदेव।